हेलो गाइस एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल हेवन में आप लोगों का स्वागत है। तो विंटर में अडेनियम की केयर किस तरीके से करी जाए, ख़ास टिप्स देंगे आप लोगों को। जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं अडेनियम के बारे में, विंटर की किस तरीके से केयर की जाए और क्या करा जाए और क्या ना करा जाए, किस तरीके से इसकी देखभाल करी जाए विंटर में, ताकि हमारे अडेनियम बिल्कुल सही सलामत रहें और विंटर को पार करके फरवरी के महीने तक पहुंच जाएं अच्छी तरीके से। तो दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि इस पीरियड में आप अडेनियम को बाय ना करें, बिल्कुल ना ख़रीदें, और ना तो ऑनलाइन ख़रीदें और ना ही आप किसी नर्सरी से लें। अगर नर्सरी से किसी पॉट के अंदर लगे हुए हैं तो ले सकते हैं और वो लाकर अपने गार्डन में लगा सकते हैं। इसी तरीके से एज इट इज़ उसको रख दें और फरवरी के महीने का इंतज़ार करें। जब फरवरी का आखिरी महीना लगे तब उसको आप रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर गमले में लगा हुआ मिल जाए तब ऐसा कर सकते हैं। और एक बात और बता रहा हूँ कि अगर कोकोपीट में लगा हुआ अडेनियम है नर्सरी के अंदर तो उसको भी बिल्कुल ना ख़रीदें। और कोकोपीट का भी अगर ज़रा भी पानी एक्स्ट्रा हो गया तो कोकोपीट में सर्दियों में पानी जल्दी से सूखेगा नहीं और अडेनियम के मरने के 100% चांस बन जाएंगे। इसलिए आप कोकोपीट का लगा हुआ अडेनियम आप अपने गार्डन में ना लेके आएँ विंटर में। आप अगर गमले में सॉइल के अंदर लगा हुआ है तो एक बार को आप ख़रीद सकते हैं। और वैसे तो आप इसको ना ही लें तो ज़्यादा बेहतर है। विंटर में अडेनियम नहीं ख़रीदे जाते हैं, और क्योंकि नर्सरियों में भी जो अडेनियम रखे हुए होते हैं वो बचे खुचे होते हैं। उनके ना तो कलर अच्छे होते हैं और ना कोडेस अच्छा होता है, और उनके रूट की भी, क्योंकि बरसात से गुजरे हुए होते हैं तो उनको पता नहीं होता कि नीचे रूट सही हैं या गले हुए हैं। हमने ऊपर से देख के और ले लिया, और उसमें ना तो लीव्स हैं और ना ही उसमें फ्लावर हैं। तो आप क्यों ना अच्छा हेल्दी पौधा लीजिए फरवरी के या मार्च के अंदर, जिसमें फ्लावर भी आ रहे हों और कोडेस अच्छा हो, और देखभाल के आप उसको ले सकते हैं और वो लाकर आप अपने गार्डन में लगाएं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम रिपोर्टिंग की है कि रिपोर्टिंग हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसके रूट बिल्कुल नहीं चलते हैं, ना ग्रोथ लेता है अडेनियम। जब अडेनियम ग्रोथ नहीं लेता है तो हम उसको लाके अगर हम रिपोर्ट करेंगे तो ऐसे ही रखा रहेगा, और अगर पानी डाल दिया तो पानी अडेनियम लेगा नहीं। उसके रूट रुके हुए हैं, चल नहीं रहे हैं सॉइल के अंदर, तो वो पानी ऐसे ही भरा रहेगा और उसमें भरे भरे पानी में आपके अडेनियम के रूट जो हैं वो गल जाएंगे। और इस वजह से आप उसको विंटर में ख़रीद के रिपोर्ट ना करें। अगर मिट्टी में सॉइल में लगा हुआ मिल जाए तो आप एक बार को ला सकते हैं, और उसको रिपोर्टिंग के बारे में बिल्कुल ना सोचें, क्योंकि रिपोर्टिंग आपने अगर कर दी तो उसके रूट आपके सॉइल में नहीं चलेंगे। क्योंकि ये गलती हम करीब 3 साल पहले कर चुके हैं, और वो मैं पिटूनिया ख़रीदने गया था इस महीने में, और पिटूनिया जब मैं ख़रीद रहा था तो उसके बाद में नर्सरी में मुझे एक अडेनियम दिखाई दिया। बहुत हेल्दी अडेनियम था, काफ़ी मोटा उसका कोडेस था, और मैंने उसके रेट पूछे तो उन्होंने उसके 150 रुपये मुझे बताए। तो मैंने कहा बड़ा सस्ता अडेनियम है ये, और ये इतना भारी अडेनियम जो कम से कम 1000-1500 रुपये का है, और ये 150 का किस हिसाब से दे रहा है। तो मैंने कहा हो सकता है कि भाई ये बचा हुआ हो इसका, इसलिए आखिरी अडेनियम है और ये इस वजह से दे रहा होगा। लेकिन फिर मैंने उसको पोट में से निकाला और निकाल के देखा तो वो उसकी जो रूट नीचे के थे वो भी काफ़ी मोटे मोटे थे। तो मैंने उसको रूट से निकाल के ऐसी नंगा अडेनियम वहाँ से ख़रीद लिया, और उसको मैंने 100 रुपये दिए तो वो 100 रुपये उसने रख लिए। 100 रुपये में वो अडेनियम दे दिया, जबकि वो ग्राफ्टेड अडेनियम था हमारा, और यानी रोजी वैरायटी का, और रेड कलर में था। बहुत ही खूबसूरत अडेनियम था, और उसका कोडेस भी काफ़ी मोटा था, लगभग 10-12 साल पुराना अडेनियम था, और 100 रुपये में उसने मुझे दे दिया। तो मैं बड़ा खुश होकर उसको ले आया। फिर मैंने जो इस महीने में उसको रिपोर्ट किया, और रिपोर्ट करने के बाद में हमने देखा कि ये शायद ग्रोथ करे। तो 8-10 दिन के बाद जब मैंने देखा उसको, तो उसके नीचे के रूट उसमें से 2 गले हुए थे। 3 रूट थे उसके अंदर, काफ़ी मोटे मोटे, 3 में से 2 गल गए थे। तो फिर मैंने उसको काट के और उसमें फंगीसाइड लगा के 3 दिन तक सुखा के और फिर दोबारा लगाया तो दोबारा वो तीसरा वाला भी गल गया।
तो वो हमने फ़ौरन निकाल के उसको और वो तीसरा वाला भी काट के और रख दिया। फिर हमने उसको ऐसे ही रखा रहने दिया। फिर हमने जाके फरवरी में उसको जाके रिपोर्ट किया। मेरा लगभग 2 महीने वो अडेनियम ऐसे रखा रहा, तब जाके उसने ग्रोथ पकड़ी। क्योंकि फिर हम इस वजह से आप लोगों को बता रहा हूँ कि मैं इस काम को कर चुका हूँ और इस वजह से मुझे नुकसान हुआ है। इस वजह से मैं आप लोगों को बचाना चाह रहा हूँ। इस महीने में नवंबर के महीने में अडेनियम की रिपोर्टिंग न करें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर करनी हो तो फिर उसके अंदर पानी वगैरह न डालें। अगर कोई मजबूरी हो, पोट टूट जाए या रूट बॉन्ड हो जाए, समझे, तो उसको लाकर सॉइल में लगाकर और रख दें। उसके अंदर पानी वगैरह न डालें। 3-4 दिन के जब ऐसे रखा रहेगा तो उसके बाद में आप उसमें थोड़ा सा हल्का सा, जैसे कि चाय का कप होता है, इतना पानी उसमें डाल के देखें और धूप में डालें। आप कम से कम 10 बजे दिन के उसके अंदर पानी डाल के और धूप में उसको रख दें। तो अगर वो काम कर गया तो सही है, और नहीं तो फिर आपका अडेनियम मर भी सकता है। 100% गारंटी नहीं होती है इन महीनों में अडेनियम को रिपोर्ट करने की। जो एक तरीका है बस वो यही है कि उसमें रिपोर्ट करने के बाद भी पानी न दें और 3-4 दिन तक पानी न के बाद ही पानी दें। 3-4 दिन के बाद ही उसमें पानी दें। तो इस वजह से वो अडेनियम रुक सकता है। तो जिस तरीके से देखिए आप इन महीनों में क्या होता है कि कुछ जो डोरमेंसी में चले जाते हैं अडेनियम, तो उनके कुछ जैसे कि आपकी ऊपर से पाला गिर गया या ओस गिर गया, तो उसमें कोई ब्रांच में वो असर कर जाता है। अभी हम आपको दिखाएंगे एक अडेनियम में हमारे ऐसा हुआ है जो डोरमेंसी में भी नहीं गया है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा उसके ऊपर असर हुआ है जिसकी वजह से वो ब्रांच जो है वो ये है हमारा नीला केन प्लांट। इसके अंदर एक ब्रांच के अंदर ये कमी हुई है जो अभी हम आपको दिखाते हैं कि ये इसकी एक जो रूट है ये वाली, ये देखिए, ये यहाँ से सूख गई है, ये देखिए। और ये अगर हमने ध्यान दे दिया तो ये दिख गई है मुझे, तो मैं अभी इसका ट्रीटमेंट कर दूंगा तो ये सही हो जाएगी। वरना ये जो ऊपर से गलनी शुरू हुई है, ये पूरे अडेनियम में आपको यहाँ इस तरीके से पकड़ता हुआ और कोडेस तक ये इसका असर पहुँच जाएगा और पूरे अडेनियम को गला के फेंक देगा। तो इसको आप फ़ौरन ध्यान रखें और इसको जैसे ही आपको दिखाई दे कि इस तरीके की ब्रांच मेरी कोई गलने लगी है तो फ़ौरन आप उसको निकाल दें और उसके ऊपर इस पीरियड में अगर मोम टपका के डालेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा फंगीसाइड से, क्योंकि फंगीसाइड में ओस वगैरह या पाला गिरने से थोड़ा बहुत असर हो सकता है, लेकिन मोम डालने से बिल्कुल वो सील पैक हो जाता है। अभी हम आपको करके दिखाएंगे इस अडेनियम की को हम यहाँ से ब्रांच को निकाल के। तो पहले आप अपने ये जो छुरी है जिससे हमने काटना है तो इसको सैनिटाइज कर लेते हैं। कभी भी अडेनियम को काटें, कहीं से भी कुछ भी करें, और जिस औजार से काटें उसको सैनिटाइज ज़रूर कर लें, क्योंकि कटे हुए हिस्से से ज़्यादातर एडेनियम फंगस बहुत जल्दी पकड़ लेता है। इस तरीके से सैनिटाइज करके और आप इस ब्रांच को जड़ से निकाल दें और देखें कि कहाँ तक गला हुआ है। ये देखिए, यहाँ से ये अलग हो गई है और ये यहाँ से सही भी हो चुकी है, लेकिन फिर भी हम इसके ऊपर जो मोम है वो ज़रूर टपकाएंगे ताकि ये इसका जो कटा हुआ हिस्सा है वो बंद हो जाए। तो मोमबत्ती को लेकर इस तरीके से आप जला लें और जलाने के बाद में इस मोम को पिघला कर इस कटे हुए हिस्से पर डाल दें। ये देखिए, अब इस पे किसी किस्म का पानी का कोई असर नहीं होगा और ना ही पाला या ओस काम करेगी। ये सील पैक हो गया है, अब ये बिल्कुल नहीं इसको खतरा, इसका ख़त्म हो चुका है। इस तरीके से अब जो ब्रांचें आपकी ज़्यादा लेगी हो गई हैं हम उनको भी ट्यून कर सकते हैं। ये देखिए, बहुत ज़्यादा लेगी हो गई है तो इसको भी हम काट देंगे इस तरीके से। क्योंकि वेट बढ़ गया है और ये काफ़ी लेगी हो गई हैं, तो इन ब्रांचों को हम निकाल देंगे सारी। इसमें वेट बढ़ गया था, इस वजह से ये इधर उधर गिर रही थी। अब ये सही हैं और ये अच्छी ग्रोथ करती रहेंगी। अब
सारे निकाल दें और इनके ऊपर भी मोम को टपका दें। फंगस लगना तो फंगिसाइड से भी रोकी जा सकती है, लेकिन उससे वो फायदा नहीं है। उसके जो ब्रांचेस सूख जाती हैं ना, उसका इससे फायदा है कि इसकी ब्रांच सूखती नहीं है, एसिडिटी ऐसे ही रहती है ब्रांच इसकी, और बिल्कुल पता नहीं चलता है एडेनियम को कि हमारे अंदर से ब्रांच काटी है, क्योंकि ये सील पैक हो जाता है। मोम बहुत अच्छा काम करता है एडेनियम के अंदर। तो इस तरीके से दोस्तों हम अपने सारे एडेनियम में मोम से अभी कर देंगे और अच्छी तरीके से करके हम इसको धूप में रख देंगे और ये एडेनियम हमारा बिल्कुल सेफ हो जाएगा। विंटर की अच्छी केयर है। अगर इस तरीके से आप अपने एडेनियम की जो सावधानियां बताई हैं वो करते रहेंगे तो आपको कभी भी विंटर में नुकसान नहीं पहुंचेगा आपके एडेनियम में। और अच्छी तरीके से जैसी फरवरी आए तो इसमें अच्छी तरीके से खाद पानी दे के और फ्लावरिंग के लिए तैयार कर दें। इस टाइम पे प्रून करने का ये फ़ायदा है कि मार्च में फ्लावरिंग जल्दी शुरू हो जाती है। फरवरी में हम प्रून करेंगे तो फिर हमारी फ्लावरिंग मई जून में होगी आगे, ये फ़ायदा है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।